लेडीज जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। सी आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके एफएम के सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर, राइट? सबसे बड़ा चैप्टर। अब भले ही चैप्टर सबसे बड़ा भी रहा डियर स्टूडेंट्स, बट बिलीव मी ये चैप्टर एक्चुअली से बड़ा है, टफ नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ये चैप्टर ना बड़ा है, ये चैप्टर टफ नहीं है, राइट? बहुत सारे इसमें अलग अलग पार्ट्स है, बहुत सारे अलग अलग क्या कह सकते हैं आप सिचुएशंस है, और बस वो आपको समझने हैं। एक भी सिचुएशन इसमें टफ नहीं रहेगा। शांति से एक चीज को पढ़ेंगे, आराम से एक चीज को पढ़ेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल हैव इमेंस कॉन्फिडेंस इवन इन दिस पर्टिकुलर लेंथी चैप्टर, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, बस इतना याद रखना, चैप्टर थोड़ा लेंथी रहेगा, ऐसे मानसिक तैयारी बना के रखो। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज्यादा काम की है, थ्योरी में कुछ ही चीजें काम की है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। थ्योरी बहुत सारी दी हुई है, जो काम की नहीं है डेफिनेटली मैं आपको मार्क करवाते चलूंगा, लेकिन आपने कलर पेन लेके साथ में बैठना, राइट? सो दैट यू कैन mark those things which I say when I emphasize this is particular important part, then you should of course focus on it more, right? Now ये theory में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपके पास ऐसे ही नोट्स होंगे, अगर आपके पास कोई और भी नोट्स होंगे तो still it's okay, absolutely, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का कोर जो है वो हमको समझना है। सीक्वेंस हो सकता है अगर आपके पास जो नोट्स होंगे, किसी को दूसरे नोट्स हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एट द एंड what is more important is that we understand the core of what this particular chapter really means. Fair enough? चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, ध्यान से बस एक बात को समझना है, बहुत प्यार से हम एक बात को पढ़ेंगे, सारे टेंशन आप छोड़ दो मेरे पे, बस ध्यान 100% रखो डियर। थोड़ा बड़ा चैप्टर, बट एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू नेल इट, राइट? तो एकदम ध्यान से, एक भी कॉन्सेप्ट को लाइटली ना ले, सब पे 100% डेडिकेशन से फोकस करें। दैट्स इट। सबसे पहले मुझे पढ़ना क्या है वो जान लेते हैं। हमें पढ़ना है मीनिंग, टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स एंड असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके मीनिंग क्या क्या टाइप के है, किस पे डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल, वो पढ़ना है। You have to understand the concept of what is a negative working capital, right? बाद में ऑपरेटिंग साइकिल ये सबसे मेन रहने वाला है भैया, ये सबसे मेन रहने वाला है आपका ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर प्रैक्टिकल ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ना कि थियोरी, राइट? बट वो जब तक थियोरी नहीं समझोगे डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर वर्किंग कैपिटल कैसे फाइनेंस किया जाता है? वर्किंग कैपिटल भी तो एक कैपिटल है, जस्ट लाइक एनी अदर कैपिटल, इवन वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल। हाउ डू वी रियली फाइनेंस इट? कैश का मैनेजमेंट कैसे होगा, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे होगा, वगैरह वगैरह हमको पढ़ना, और फैक्टरिंग एंड प्रॉफिटिंग, ये एक मेन चीज हमको इसमें समझनी है। फेयर एनफ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या। एक मिनट आपसे यही पे फोकस करना, जो दिया था उस पर मत देखना, यहाँ पे देखना, मैं जो बता रहा हूँ उस पार्ट पे समझिए। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज व्हाट द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। व्हाई इज दिस कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, राइट? व्हाई इज दिस कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल? मैं वर्किंग वर्ड पे बाद में आता हूँ, पहले कैपिटल क्यों है ये हम समझ लेते हैं। कैपिटल क्या रहता है यूजुअली, व्हाई डू वी नीड कैपिटल? स्टूडेंट्स, दिस कैपिटल इज आवर सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमेशा याद रखना, एफएम में ना आपने बैलेंस शीट को थोड़ा अलग तरीके से देखना है। लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, और जो एसेट साइड पे वो हमारा क्या है, दैट इज माय एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। हम बोलते तो है कि मेरे पास कार है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास एसी है, ये मेरे एसेट्स है, यस दीस आर द कंपनीज एसेट्स मैन, वी कॉल देम एज एसेट्स, बट एक्चुअली एसेट्स लेने के लिए पैसा लगा ना, ये एसेट्स एक्चुअली आपके एक्सपेंडिचर ही तो है, बट कौन से कैपिटल वाले। सो इसके लिए पैसा जाता है, इसके लिए पैसा लगता है मेरे भाई। तो एक्चुअली कोई भी एसेट क्यों ना हो, ध्यान से समझ नहीं, अभी कोई भी एसेट क्यों ना हो, उसको फाइनेंस करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब एसेट्स में मेरे पास हो सकते हैं फिक्स एसेट्स, वैसे मेरे पास एसेट्स में क्या हो सकते हैं, करंट एसेट्स। अब ये जो करंट एसेट्स है, जैसे आप बोलते हो मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास स्टेटस है, राइट? अब ये तुम स्टॉक बोल रहे हो, स्टॉक कैसे आता है भाई? पैसे लगते हैं उसको बाय करने के लिए, रॉ मटेरियल बाय करने के लिए, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहेगा वो बाय करने के लिए। आप ट्रेडर हो, आप साड़ी खरीद के साड़ी बेचते हो, आप मोबाइल खरीद के मोबाइल बेचते हो, मोबाइल खरीदने के लिए ये जो आपका स्टॉक है, इसके भी तो पैसे अटकते हैं। तो ये करंट एसेट्स, एक्चुअली फॉर दिस करंट एसेट्स, फॉर बाइंग दिस करंट एसेट्स यू नीड कैपिटल, यू नीड कैपिटल। बट मान लेते करंट एसेट्स 5 लाख के हैं, तो तुरंत 5 लाख का पैसा नहीं लगता कि अरे चलो मुझे 5 लाख का है ना स्टॉक परचेज करना है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक, इट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड विजुअलाइज। तो मुझे 5 लाख का स्टॉक बाय करना है, तो ऐसा तुरंत जरूरी नहीं है कि 5 लाख का ही पैसा आप लेकर आ जाओ। सो क्यों ऐसा? मान लेते डियर स्टूडेंट्स, आप अलग अलग लोगों से पैसे खरीदते हो, उसमें से एक बोलता है कि सर एक काम कर लो, आप तो 3 लाख का माल है ना मेरे से उधार पर लेके जाओ, 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए का आपको माल चाहिए सर। हाँ सर, मैं बोला 5 लाख का माल चाहिए। सर एक काम कर लेना, अब 5 लाख का माल चाहिए लेके जाओ, सिर्फ 2 लाख रुपए अभी दे दो, 2 लाख रुपए अभी दे दो, 3 लाख बाद में देना। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे देखना, 3 लाख बाद में देना। ये क्रेडिटर जो रहता है, मैंने कहा ना, आपके लायबिलिटी साइड को आपको ऐसा सोचना है कि दे ऑल आर सोर्स ऑफ फाइनेंस। मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू एफएम का, उसमें मैंने एकदम केयरफुली बताया हुआ है, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कोई भी कैपिटल लायबिलिटी साइड पे रहे, चाहे वो
आपका इन अ वे लॉन्ग टर्म फंड हो या इवन ये शॉर्ट टर्म फंड। जैसे क्रिएटर क्या बोल रहा है कि भैया 3 लाख का माल लेके जाओ, 3 लाख का माल लेके जाओ, पैसे बाद में दे देना। अरे इट्स इन अ वे इज गिविंग मी 3 लाख का लोन, इट्स जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ फाइनेंस कि सर लेके जाओ 3 लाख का माल। मैं जब 3 लाख का माल लेके जाता हूँ, मतलब एज गुड एज उससे 3 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे, और बोल रहा है 2 महीने बाद देना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक्चुअली 3 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ और 2 महीने बाद उसको दे रहा हूँ। तो मुझे और एक्स्ट्रा पैसा कितने लाने, मुझे चाहिए थे 5 लाख का स्टॉक, उसमें से 3 लाख का तो मुझे यही बंदा दे रहा है, सिर्फ 2 लाख का ही मुझे कैपिटल लगेगा। सो दिस वंस प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस कैपिटल, बिकॉज एक्चुअली सी डेली आप अगर लेमैन को पूछोगे ना वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, बिजनेसमैन को, तो उसके लिए बिजनेस कैपिटल, और बिजनेसमैन को तो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट ही लगता है। उसको लगता है सर क्या है, स्टॉक वॉक लाना है, इसके लिए मुझे कैपिटल लगेगा, वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। इसे स्टॉक वॉक लाना है मुझे, ध्यान समझना एक बिजनेसमैन के एंगल से। मैं एक प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीएसए सीएमए की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं प्रोफेशनल कोर्सेज वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन की। ध्यान से समझेंगे, बिजनेसमैन को अगर पूछा वर्किंग कैपिटल क्या है, तो बोलता है देखो जैसे एसी लैंड बिल्डिंग परचेस करना है, इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए। वैसे जो स्टॉक वॉक से परचेस करना है, इसलिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो फॉर अ बिजनेसमैन वर्किंग कैपिटल मींस ओनली करंट असेट, बट ओनली अ प्रोफेशनल वुड नो, ओनली यू वुड नो। उनको नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल में 5 लाख रुपए चाहिए, तो 5 लाख रुपए लेके आने की जरूरत नहीं है। उस 5 लाख में अगर हमारे पास क्रेडिटर्स है, हमारे पास एक करंट लायबिलिटी, व्हाट इज दिस करंट लायबिलिटी, इट्स अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, पॉइंट एवरीबॉडी, एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो 5 लाख रुपए आपको चाहिए थे, पर 3 लाख का अरेंजमेंट हो गया। कैसे, क्रेडिटर दे रहा है, जब मान लीजिए आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक बोल रहा है हम आपको दे देंगे, चलिए 2 लाख दे रहा है, बैंक बोल रहा है हम आपको 1 लाख का ओडी दे देते सर, बैंक ओवरड्राफ्ट, यू नो वे बैंक इज गिविंग मी दैट 1 लाख रुपीस, सो आई नीड टू अरेंज मोर फॉर 2 लाख। पॉइंट एवरीबॉडी, बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो भी बैंक को देना पड़ता है, बट यू गेट द पॉइंट राइट। दिस करंट लायबिलिटी जो है दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट। जैसे क्रेडिटर बोलता है 3 लाख का माल लेके जाओ, मतलब मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए ही लाने, अभी 5 लाख का माल खरीदने के लिए 2 लाख रुपए ही लाने, क्योंकि 2 लाख रुपए लाऊंगा, 2 लाख रुपए इसको दूंगा और 5 लाख का माल उठा लूंगा, वही बोला सर 3 लाख रुपए नहीं बाद में दिया तो भी चलेगा। सो ये एक ट्रेडर के लिए, एक आम आदमी के लिए वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जो स्टॉक में उसका पैसा अटकता है। हमेशा देखना, एसेट्स में पैसा अटकता है, रिपीट, एसेट्स में पैसा अटकता है, रिपीट, एसेट्स में पैसा अटकता है। लोग लगता है एसेट मतलब क्या, दौलत है, दौलत, ये हमारी शान है, ये हमारा गौरव है, हमारी कंपनी का ये गौरव है कि हमारे पास इतने एसेट्स है। मेरे भाई जितने एसेट्स है उतना ही फाइनेंस करने के लिए तुझे पैसा लगेगा, चाहे फिर फिक्स एसेट्स है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अगर मान लेते हैं अगर आपके करंट एसेट्स है तो एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो एक लेमैन के लिए करंट एसेट में जितना पैसा अटकता है वो उसका वर्किंग कैपिटल है, पर ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रोफेशनल को ये पता होगा कि नहीं यार, करंट एसेट 5 लाख की भी है तो 5 लाख लाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास कुछ करंट लायबिलिटी है, दिस डिफरेंस इज टू बी फाइनेंस, हेंस दिस मच ओनली कैपिटल इज टू बी अरेंज्ड फॉर। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल, कि कैपिटल क्यों है, ये भी कैपिटल है, तो इतना पैसा आपको चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, आपके ऑपरेशन चलाने के लिए। अब ये वर्किंग नेचर का क्यों है, वर्किंग इसलिए बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, ये जैसे आप एयर कंडीशन, जैसे आपने मान लेते फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड ले लिया, ठीक है 5 करोड़ का, अभी 5 करोड़ लैंड में अटका दिया ना, अभी अटक है ऑलमोस्ट फॉर एवर, जब तक आपकी बिजनेस है तब तक ये लैंड आपको लगने वाला। इस लैंड के ऊपर, ये आपका लैंड है, इस लैंड के ऊपर आपकी बिल्डिंग वगैरह है मान लेते हैं, यहाँ पे आपका सब फंक्शनिंग वगैरह होता है, ओके। अब ये लैंड में 5 करोड़ रुपए डाल दिए, तो जब तक तुम्हारा ये बिजनेस चलने वाला है, जब तक तुम्हारा बिजनेस चलने वाला है, तुमको ये लैंड लगने ही वाला है। सो ये एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से आप समझ लीजिए, इसमें फिक्स तरीके से कैपिटल अटक गया है, इट्स परमानेंटली अटक गया, दैट्स ऑल। बट ऐसा करंट एसेट्स में नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करंट एसेट्स में नहीं है। आज अगर आप मान लेते हैं स्टॉक में पैसा अटकाते हो, ध्यान समझना, आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, आपका यहाँ पे पैसा अटक गया, आपका यहाँ पे पैसा अटक गया, फिर क्या होता है, रॉ मटेरियल मान लीजिए डब्ल्यूआईपी में बदलेगा, फिर वो फिनिश गुड में बदलेगा मान लीजिए, हलो, फिर आप उसको बेच दोगे, बेचने के बाद वो डेटर बोलेगा सर 2 महीने के बाद मैं पैसे दे दूंगा। ये देखिए डेटर ने इधर पैसे दे दिए, डेटर ने इधर पैसे दे दिए, अब वापस आप क्या करोगे, अब वापस इन पैसों से नया स्टॉक परचेस करोगे, नया स्टॉक परचेस किया, वापस वो स्टॉक परचेस किया, थोड़े दिन उसको डब्ल्यूआईपी में रखा, डब्ल्यूआईपी का तो फिनिश गुड हो गया, फिनिश गुड के बाद आपने उसको नए डेटर को बेचा, नए डेटर ने भी थोड़े दिन के बाद पैसे दे दिए, ये लीजिए आपके पैसे आ गए वापस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आज तो सर क्या, आज तो एकदम सर कलर वाला एकदम, अरे बेटा वैसे ही समझेगा और आपको नहीं समझेगा, नहीं तो ये राइट। वैसे वापस आपके ट्रेडर्स ने जैसे पैसे दे दिया, आपने नया रॉ मटेरियल खरीदा, नया रॉ मटेरियल खरीदने उसको वैसे ही थोड़े दिन गोडाउन में रहा,
फिर उसको आपने चेंज करने के लिए स्टार्ट किया, WIP बन गया, फिर वो फिनिश गुड बन गया, आपने उसको बेच दिया, बेचने का डेटर ने कुछ महीने बाद 2-3 महीने बाद आपको वो पैसे दे दिए। यानी सी आपका पैसा अटका हुआ मैंने 3 बार और 3 बार रिलीज किया, दिस ऑल इज हैपनिंग विद इन 1 ईयर, राइट, मेनली और मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड ऑल हैपन विद इन 1 ईयर। सो आपके पैसे ऐसे नहीं कि अटक गए तो अटक ही गए, वो अटकते हैं, रिलीज होते हैं। अब अटकाते हो स्टॉक में, इट्स नॉट परमानेंटली ब्लॉक्ड, it will be released after certain time, and that time is what we are going to calculate in this particular chapter, and that is what we'll call as operating cycle period. Oh my god, what's इनका क्या उसका हम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा डायग्राम जो है आपने ड्रॉ करना है, मैंने 3 कलर्स लगाए, आपने भी लगाना है। Believe me dear students, your brain can visualize only pictures, only images. A brain can understand only images. If you can actually visualize the concept, you can understand it very well. So dear students, operating cycle कई सारे बच्चों को समझते नहीं exactly क्या हो रहा है, right? So understand कि आपका पैसा अटकता है, रिलीज होता है, अटकता है, रिलीज होता है, hence this is not a fixed capital, so working capital, right? So I've explained you कि what is the logic behind calling this difference, current asset minus current liability, as working capital. Fair enough? Everybody? Yes, no? हाँ सर, चलिए अब ये वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया, तो चलिए जल्दी से इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब थ्योरी इसकी सब कुछ काम की नहीं है, तो प्लीज कलर पेन्स लेके बैठ जाए, मैं आपको बोलते जाऊंगा जगह जगह पे कि क्या क्या काम का है, क्या क्या काम का नहीं है। सो राइट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू मार्क इट अप, व्हाट इज नॉट यू जस्ट कट इट और गिव इट वन रीडिंग लेटर ऑन। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, करंट असेट का डेफिनेशन यहाँ पे देकर रखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? वर्किंग कैपिटल में भी डिफाइंड एज अ शॉर्ट टर्म असेट्स यूज्ड इन डेली ऑपरेशन। देखिए वर्किंग कैपिटल को कैसे डिफाइन किया गया, शॉर्ट टर्म असेट्स यूज्ड इन डेली ऑपरेशंस, वैसे आप बोल दीजिए, राइट? या हम और अपना डेफिनेशन जानते हैं, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट मतलब क्या वो बोल के रखा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देके रखे हुए। करंट लायबिलिटीज क्या वो बोल के रखा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देके रखे हुए। प्लीज आप अपना पढ़ लीजिए, मतलब इसमें कुछ नहीं है सच, ओके। बाद में वही बोल के रखा कि शॉर्ट टर्म असेट्स ऑफ अ फर्म मींस क्या क्या आता है उसमें, कैश वगैरह, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स इन ऑपरेशन, इन ऑपरेटिंग डेली बिजनेस, फिक्स्ड असेट्स आर आल्सो नीडेड, also current assets are needed। तो इंपॉर्टेंस देखेगा कि करंट असेट्स क्यों रखा है। सो द असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल फ्रॉम कैश, राइट, converted from cash, raw material, finished good, bills receivable, cash helps in operating daily business, and so it is called as working capital, right? ये working इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके बिजनेस को वर्क करने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? इसी से तो आपके बिजनेस की वर्किंग होती है। करंट असेट्स, रॉ मटेरियल आता है, देन यू वर्क एंड देन यू सेल, अगेन वो पैसा आ जाता है, देन यू वर्क एंड यू सेल। So this capital is essentially required for working your business or running your business, hence it's called as working capital. This is also called as trading capital। so जिसको अंडरलाइन करना, MCQ में आ सकता है, स्पेशली जिनका MCQ, ट्रेडिंग कैपिटल, राइट, या सर्कुलेटिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म करंट असेट्स मैनेजमेंट। तो प्लीज इसके नाम याद रखना, ट्रेडिंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, राइट। वर्किंग कैपिटल is defined keeping in view varying objectives or purposes to businessmen। वर्किंग कैपिटल एक बिजनेसमैन के लिए क्या देखिए, and purposes to businessmen। working capital comprises current assets of the business। मैंने कहा ना, एक बिजनेसमैन को तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट असेट्स, बट वेयरएज टू एन अकाउंटेंट के लिए क्या है, एनालिस्ट, वर्किंग कैपिटल इज अंडरस्टूड एज अ डिफरेंस ऑफ करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। देयर इज ऑपरेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट्स employed in the business process from the gross working capital। current assets comprise of, current asset मतलब क्या वो बोल के रखा है, and other items। this is also known as the going concern concept of working capital। ठीक है, इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स ध्यान समझना, अगर आप सिर्फ ऐसा देखो, सिर्फ करंट असेट्स, अगर आप जितने आपके करंट असेट्स है तो उसको हम बोलते हैं दिस इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस। और फिर इस करंट असेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हम इसको प्यार से वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। सो ये ग्रॉस है, करंट असेट जितने आपको, उतने पैसे की आपको जरूरत है। आपको 5 लाख रुपए की करंट असेट्स बाय करना, आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, और उतने में आप बोलते हो कि नहीं सर 3 लाख का एक अरेंजमेंट हो रहा है, वो क्रेडिट पे देने के लिए तैयार है, ओ माय गॉड। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल आपका कितना हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल 2 लाख हुआ। ये 5 लाख कहलाएगा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बन जाएगा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हिस्सा, चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइनेंसिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, राइट? इसका ये सच में बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट। डियर मुझे बोलिए ना, वर्किंग कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो पूरा बिजनेस वर्क ही नहीं होगा। आपने 5 करोड़ रुपए लाया, 5 करोड़ का लैंड ले लिया, अरे लैंड ले लिया, उस लैंड के ऊपर कुछ करोगे क्या, नहीं करोगे, यस एंड नो। सो एसेंशियली सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल ये बात को दोहरा रहा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन एसेंशियल टास्क ऑफ फाइनेंस मैनेजर। ही हैज टू इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज अवेलेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको ध्यान देना पड़ता है। सिंस फंड्स हैव अ कॉस्ट, कंपनी हैज टू पे ह्यूज अमाउंट ऑन इंटरेस्ट ऑन सच फंड। The firm has inadequate working capital, it may have the risk of insolvency।
ध्यान से समझ आ रही है स्टूडेंट्स एकदम केयरफुली। वर्किंग कैपिटल भी एक कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल भी क्या है? कैपिटल है, राइट। आपके बिजनेस को वर्क करने के लिए, चलाने के लिए, एक तरह से समझिए वर्किंग कैपिटल इज द ब्लड ऑफ योर बिजनेस। इट रन्स थ्रू द बिजनेस एवरी टाइम एंड इट हैज टू रन एवरी टाइम, इट कैन नॉट स्टॉप, राइट। अब वर्किंग कैपिटल भी कैपिटल ही है, वर्किंग कैपिटल भी कैपिटल है। ऐसा मत समझना वर्किंग कैपिटल सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लगता है, नहीं भाई। वर्किंग कैपिटल भी हम आगे पढ़ेंगे, उसका एक पार्ट होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या कि आप समझिए ना मेरे बिजनेस को, पैसा अटका, रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद मैं और बिजनेस करना चाहता हूं, मैं और वर्क करना चाहता हूं, मैं वापस पैसे अटकाऊंगा इमीडिएट उसी दिन। तो मान लीजिए मेरे 2 लाख रुपए अटकते हैं, मुझे मिल जाते हैं, जैसे मिल गए मैं वापस अटकाऊंगा, वापस नया स्टॉक कर दूंगा, वापस अटकाऊंगा, वापस मिल गए मुझे मेरे पैसे, डेटर ने पैसे लाके दे दिए, मैं वापस नया रॉ मटेरियल कर दूंगा, वापस वो सब प्रोसेस होगा कि रॉ मटेरियल थोड़ी दिन गड़ा में रहा, तो WIP बन गया, थोड़े दिन लगे उसको फिनिश गुड बनने के लिए, थोड़े दिन लगे उसको बेचने के लिए, बेचने के बाद भी थोड़े दिन के बाद डेटर ने पैसे लाके दिए, वापस नया साइकिल चालू, वापस मैं नया रॉ मटेरियल खरीदूंगा। तो ये वर्किंग कैपिटल ऐसा मत समझना शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लाना है। वर्किंग कैपिटल आपको बिजनेस वर्क करना है, जब तक बिजनेस वर्क करना है उतने दिन के लिए वो कैपिटल होना ही चाहिए आपके पास। Getting it? We'll understand this in more depth later. But understand, वर्किंग कैपिटल लाने के लिए भी कैपिटल लाना ही है, कहीं ना कहीं से पैसा लाना ही है, लोन से लाओगे, कहीं से भी लाओगे, और जहां से भी फंड लाओगे, जहां से भी कैपिटल लाओगे, उसका कॉस्ट तो रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रहने वाला है। हेंस बहुत ज्यादा भी वर्किंग कैपिटल आपने लेकर नहीं आना है, फालतू में आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। बहुत कम भी नहीं लेके आना है, अगर कम लेकर आए तो इंसॉल्वेंसी का डर है। क्यों? क्योंकि आपके लायबिलिटीज ज्यादा है, पैसे मांगने वाले लोग ज्यादा है, करंट असेट्स मतलब कैश वैश आपके पास ज्यादा नहीं रही, तो डेफिनेटली इंसॉल्वेंसी फाइल हो सकती है, राइट। सब इंसॉल्वेंसी रहती है, हो सकती है अगर बहुत इनएडिक्वेट रखा आपने तो। ओके, paucity of working capital may lead to situation where the firm may not be able to meet its liability, right? Paucity मतलब क्या? Scarcity in a way, right? The various studies conducted by Bureau of this have shown that one of the reasons for poor performance of public sector undertakings has been the large amount of funds locked up in working capital. This results in overcapitalization. ज्यादा कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा आपका वर्किंग कैपिटल में अटका हुआ है। सब बहुत ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में कैसा अटका हुआ हो सकता है? एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैं इन हर एक पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स we are going to show in lot of depth in the lectures to come. Until then आपका सब क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए, राइट, मैं यहाँ पे ये पॉइंट को बता रहा हूँ। आगे मैं पूरी ऑपरेटिंग साइकिल जब समझाऊंगा, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। समझिए, अगर मान लेते मेरे पास स्टॉक आया हुआ है, लेकिन स्टॉक आकर है ना बच्चों मैं ध्यान ही नहीं देता, 90 दिन स्टॉक ऐसा ही पड़ा हुआ है गोडाउन में, तो 90 दिन के लिए पैसा अटक रहा है, इतना जल्दी परचेस ही करते हो। वही मेरा कॉम्पिटिटर जो प्राइवेट सेक्टर में, ये कौन है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, कोई ध्यान देने वाला नहीं। माल आया, डाल निकाल के रख दे गोडाउन में, देखेंगे बाद में। ये पब्लिक सेक्टर में स्टॉक आया 7 दिन के अंदर तो कन्वर्ट हो जाता है WIP, फिनिश गुड वाला। 7 दिन में आया माल, थोड़े दिन गोडाउन में रहता है, तो उसको 7 दिन के बाद निकालते, भाई चलो तेरा वक्त आ गया, चलो मिक्सर में चलो, तो मशीन में चलो, अब तुझे फिनिश गुड बनाने का वक्त आ गया। 7 दिन के लिए पैसा अटकाओ, यहाँ पे 90 दिन के लिए पैसा अटकाओ। वैसे डेटस देखिए पब्लिक में क्या होगा, प्राइवेट में। पब्लिक में क्या, किसी ने माल उधार पे लिया है, यार पैसे देना है, ये पैसे देना, पैसे कभी देता है, पैसे कभी देता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका, हम आपकी बिजली काट देंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। 3 4 5 6 8 महीने कुछ फिर बाद में लोग डुबा देते हैं। डेटर्स आपके बढ़ रहे पाइल अप हो रहे। जितने आपके डेटर्स बढ़ रहे उतना पैसा आपको अटकाना पड़ रहा है। डेटर्स कैसे बनते हैं? जब आपने उनको माल बेचा है, वो माल बेचने के लिए आपको माल खरीदना, बनाना जरूरी है। फॉर दैट यू नीड फंड्स। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या, मान लीजिए 2 लाख के डेटर्स बन गए तो ठीक है सर, माल उधार पे लेके जाइए। लगेज 10-15 दिन हो गए फोन करने का, भाई कब आ रहे पैसे, उसी पैसों से लगेज नया माल खरीदने का। पब्लिक सेक्टर में ये 2 लाख के डेटर बन गए, अच्छा आपको भी माल चाहिए, अभी 2 लाख के डेटर्स को फोन ही नहीं है, या फिर डेटर्स मैनेजमेंट नहीं है, हमारे नीचे पढ़ने वाले डेटर्स मैनेजमेंट भी इस चैप्टर का अगला पार्ट। ये भूलने के लिए एक चैप्टर एज गुड एज 3-4 चैप्टर्स, एक 3 चैप्टर तो है, 4 नहीं मान लीजिए, बाकी एकदम छोटे से बातें हैं। 3 चैप्टर जितना ये चैप्टर है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ओनली थिंग इज इट्स लिटिल वास्ट। सो मैंने यहाँ पे डेटर्स बनाए, 2 लाख के डेटर्स बनाए, 20 दिन में इससे पैसे आ गए, इसी से नया माल खरीदा, इस डेटर्स से। हेडिंग पॉइंट बड़ी वही। अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर में क्या है, 2 लाख के डेटर्स बन गए, इस बार सर साहेब पैसे आनंद दिया, उसने अब तक लागे ही नहीं। आपको भी माल चाहिए, ओह आपको भी स्टॉक चाहिए, ले लीजिए 2 लाख रुपए का, आपको भी माल चाहिए, ठीक है उधार पे ले जाएंगे, ओह अच्छा ठीक है मैं लेकर आता हूँ फाइनेंस, लो मैं और फाइनेंस लेके आया पब्लिक में। इसको 2 लाख के डेटर्स यहाँ बनाए, 2 लाख के डेटर्स यहाँ बनाए, 2 लाख के डेटर्स यहाँ बनाए, 2 लाख के डेटर्स यहाँ बनाए। इन डेटर्स से पैसा आ ही नहीं रहा है, इन सारे डेटर्स को जो स्टॉक जा रहा है उसको मैं फाइनेंस करता हूँ। ये हो रहा था पब्लिक सेक्टर में, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी, ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा था। This results in overcapitalization. Overcapitalization implies that a company has too large funds, resulting in a low rate of return. ज़्यादा पैसा नहीं आता क्योंकि फिर कैपिटल ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। सिचुएशन विच इम्प्लाइज
a less than optimal use of resources. A firm therefore has to very carefully estimate the working capital requirements. बहुत अच्छे से आपको निकालना पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं. कम है तो इंसॉल्वेंसी का डर, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो गया तो उसके ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो आने वाला है. Maintaining adequate working capital is not just important in short term. Sufficient liquidity must be maintained. Blah blah blah. When the business makes investment decisions, okay, machine etc. must also take into account the additional current assets. आप सिर्फ मशीन लेकर कुछ नहीं करोगे, मशीन में डालने के लिए रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए. Right? That are usually required with an expansion of activity. Example, increased production leads to वगैरह वगैरह देकर रखा है. So essentially समझिएगा कि सिर्फ फिक्स एसेट्स लेके कुछ नहीं होता, आपको उसको फाइनेंस करने के लिए करंट एसेट्स भी चाहिए. Right? And increased sale usually means that the level of data will increase. Increased sales, right? Sales अगर आपका जितना बढ़ता है, dear students, सेल बढ़ रहा है तो डेटा थोड़ा बढ़ता है, समझ में आता है. लेकिन डेटा को अगर अच्छे से मैनेज किया, so in those same funds you can reinvest it. A general increase in the firm's scale of operations tends to imply a greater level of working capital. A question then arises, what is the optimum amount of working capital? और वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. Dear students, कई बार बच्चों को क्या लगता है कि अगर हम बिजनेस का स्केल बढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल dear students देखना, ये मेरी कंपनी थी, सब लोग यहाँ पे आते थे मॉर्निंग से 10 to 9 PM इस मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और हम मान लेते कि 1,50,000 यूनिट्स बना रहे हैं इन अ ईयर, इन अ मंथ. मान लीजिए इन अ मंथ में 1,50,000 यूनिट्स बना रहे हैं. अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स मुझे इसको डबल करना है, तो यूजुअली बच्चों को क्या लगता है डबल करना मतलब क्या, डबल फैक्ट्री, डबल रॉ मटेरियल लगेगा, डबल WIP लगेगा वगैरह वगैरह. व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं इसी इसमें जब 9 to 10 PM में लोग काम कर रहे थे, अब मैं इसी फैक्ट्री में मान लेते एक सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर देता हूँ जो 9 PM को शुरू होती है और मान लीजिए चलती है सुबह तक, या जो भी टाइम आ रहा है, अब देख लेना जितना भी आ रहा है, वो सुबह तक चलेगी. मान लीजिए 8 AM तक, 9 PM to 8 AM मैं वो सेकंड शिफ्ट यहीं पे स्टार्ट कर दूँ. सो डोंट यू थिंक डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है, बरोबर है कि अगर आपको स्केल बढ़ाना है, मैं 1.5 लाख यूनिट्स बनाता, मैं 3 लाख यूनिट्स बनाना चाहता हूँ, तो उससे ज़्यादा स्टॉक है, ज़्यादा माल लगेगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह. आप कह रहे तो सब सही था, ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा, बिल्कुल सही. लेकिन 1.5 लाख का अगर मुझे 3 लाख प्रोडक्शन करना है, तो क्या मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली डबल ही हो जाएगा अगर मैं इसी फैक्ट्री में एक सेकंड शिफ्ट भी स्टार्ट कर दूँ? ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि जो हम डबल शिफ्ट में काम कर सकते हैं ऐसा. तो डबल शिफ्ट वगैरह में काम करने से वर्किंग कैपिटल को आप डबल ही नहीं करना पड़ेगा. 1.5 लाख का प्रोडक्शन 3 लाख करना है, नॉट नेसेसरी कि आपको वर्किंग कैपिटल डबल ही हो जाएंगे. नो, राइट. ये डबल शिफ्ट से भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो? मेनी थिंग्स थ्रू विच यू कैन मैनेज योर वर्किंग कैपिटल, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट यू विल बी स्टडीइंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल. तो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल मतलब कि हमने वही देखा कि ना कम हो ना ज़्यादा हो. ज़्यादा है तो उसके वो कैपिटल क्या फुकट में मिला नहीं, उसके ऊपर हमको कॉस्ट भी पेयर करना पड़ेगा, राइट. सो अभी वर्किंग कैपिटल कितना रहना चाहिए? एसेंशियली डियर स्टूडेंट्स, तो एक रेशियो रहता है, हमने देखा है, वो है करंट रेशियो. करंट रेशियो क्या दिखाता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये आइडियली डियर स्टूडेंट्स होना चाहिए 2:1, 2:1. इसका मतलब क्या है? जितने आपकी करंट लायबिलिटी उसका डबल आपके पास करंट एसेट होना चाहिए. जितने आपके सर पे करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स वगैरह बोल रहे हैं हमको, क्रेडिटर्स वगैरह, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओ माय गॉड 5 लाख का पैसा मुझे देना है, यू शुड इंश्योर कि आपके पास रफली 10 लाख का करंट एसेट हो. दिस इज अ वेरी लेमन्स एक्सप्लेनेशन, एकदम सिंपल आपको समझना है. तो दिस इज नॉट हाउ you actually calculate your working capital requirement. This is just a very layman's understanding. 5 लाख के अगर आपके सिर पे करंट लायबिलिटी है तो सारे करंट एसेट्स में आ गए, सारे करंट एसेट्स. फिर उसमें स्टॉक भी आ गया, डेटर्स भी आ गया, कैश भी आ गया, BR बिल्स रिसीवेबल भी आ गया, सब आ गए. वो मिला के 10 लाख होने चाहिए, ऑलमोस्ट डबल होने चाहिए. ये एक तरीका है. लेकिन एक और है एसेट टेस्ट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एसेट टेस्ट रेशियो. इसी को हम बोल सकते हैं, ये आपका करंट रेशियो, इसको हम बोलेंगे क्विक रेशियो. क्विक रेशियो. क्विक मतलब क्या? ये क्या बोलता है कि वही एसेट्स देखो जो क्विक है. करंट एसेट्स सबके सब मत देखो यार, सबके सब करंट एसेट्स मत देखो. आपके सर पे करंट लायबिलिटी कितनी? मैंने कहा 5 लाख. तो मैं बोला यार लेकिन मेरे पास करंट एसेट्स 10 लाख होने चाहिए ना. हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा. नहीं सर, करंट एसेट्स 10 लाख. उससे अच्छा से इंश्योर करो कि क्विक एसेट्स जो है, क्विक एसेट्स मतलब क्या? विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश. उसको बोलते हैं क्विक, विच कैन क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू कैश. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टॉक अगर आपके पास है, स्टॉक है, कोई डेटर आपके पास, कोई क्रेडिटर आपके पास पैसे मांगने के लिए है, जैसे मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, आपकी करंट लायबिलिटी 5 लाख की, आ गया वो मांगने के लिए. आप उसको ऐसा बोलेंगे तू बैठ, मैं थोड़ा स्टॉक बेच के आता हूँ, फिर पैसे जब मिलेंगे तब मुझे दे दूंगा. स्टॉक बेचने को टाइम लगेगा यार, वो बेचना है, फिर डेटर बनेगा. तो पहले स्टॉक बेचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, फिर डेटर बनेगा, फिर डेटर पैसे ला के देगा. ऐसे नहीं. आप क्या देखो, करंट एसेट्स नहीं, करंट एसेट में से स्टॉक को हटा दो,
राइट। ये जो बच जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी एक रहता है, उसको भी हटा दो। प्रीपेड एक्सपेंस जिसमें हम जब प्रीपेड करते हैं, कोई एक्सपेंस हम एडवांस में भरते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी क्या बन जाती है, ये हमारा बन जाता है व्हाट कौन, करंट असेट। प्रीपेड में खर्चा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड में पैसा देकर रखा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, और ये तो हमारी क्या बन गई, हमारी करंट असेट बन गई। वो करंट एसेट जो है, क्या वो किसी करंट लायबिलिटी को दे सकते हो? कोई क्रेडिटर आ गया पैसा मांगने, जैसे 5 लाख रुपए दो, क्या आप अपने प्रीपेड एक्सपेंस से निकाल कर दे सकते हो? प्रीपेड एक्सपेंस का कैश है जो निकाल के दोगे, प्रीपेड एक्सपेंस तो किसी और को दी है हमने, सो इनको हटा देने का। ये करंट एसेट में आते हैं बट ये क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस अगर हम माइनस कर दे तो बच जाता है क्विक करंट एसेट्स, ऐसे जो कैश में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्विक करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो वो कहते हैं कि ये रेशियो 1:1 होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, आपका करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, लेकिन आपका क्विक करंट रेशियो 1:1 होना चाहिए रफली, राइट। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अगर 1 लाख का 5 लाख का आपके ऊपर लायबिलिटी है तो 10 लाख का आपके पास करंट असेट्स होने चाहिए, सारे करंट असेट्स। और अगर आपके पास 5 लाख की करंट लायबिलिटी है तो 5 लाख का ही आपके पास क्विक करंट असेट्स होने चाहिए। क्विक, सारे करंट असेट्स 10 लाख होंगे पर उसमें रफली क्विक वाले 5 लाख होने चाहिए जो क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकते, जो एक्चुअली ओनली दैट इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम दैट इंसॉल्वेंसी। अगर आपके पास 10 लाख, बोल रहे 5 लाख के करंट लायबिलिटीज है, मेरे पास क्रेडिटर्स 5 लाख के, अरे मेरे पास 10 लाख के करंट असेट्स है, आने दो क्रेडिटर्स को, पैसे दे दूंगा मुंह पे, 5 लाख रुपए देना, मेरे पास तो 10 लाख के करंट असेट्स है। दैट वोंट हेल्प यू मच। व्हाई? बिकॉज अगर इस करंट असेट्स में मान लेते हैं, अगर आपके पास सिर्फ स्टॉक ज्यादा है और आ गए क्रेडिटर 5 लाख मांगने के लिए, कैसे आप उनके मुंह पे उनको 5 लाख दे पाओगे? स्टॉक ही अभी तो, उनको कैश चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। हेंस ये दो एक सिंपल तरीके देखने के लिए कि आपके पास वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम है, बट दिस आर वेरी लेमन्स डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से नहीं काम होगा, राइट। तो एक क्या है, करंट रेशियो देखिए, करंट रेशियो मतलब क्या, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये कितना रहना चाहिए, 2:1। एक है क्विक रेशियो या क्विक करंट रेशियो बोलते हैं उसको, एसेट टेस्ट रेशियो बोलते हैं, दैट इज व्हाट क्विक करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्विक करंट असेट्स कैसे आता है आपके, करंट असेट में से माइनस कर देना स्टॉक, माइनस कर देना प्रीपेड एक्सपेंस, आ जाएगा करंट लायबिलिटी, सॉरी अपॉन करंट लायबिलिटी कर देना। ये ऊपर का है, ये आंसर ही क्या है, क्विक करंट असेट्स का। तो ये एक तरीका है देखने का, लेकिन ये एक लेमन तरीका है देखने का, इस तरीके से रियल में नहीं देखा जा सकता कि कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ओके, चेक करना। सो करंट असेट्स डू नॉट एक्सीड इट्स करंट लायबिलिटी दैट इट मे रन इनटू ट्रबल। ओके, करंट रेशियो जो देखे रखा है इज आइडियली 2 होना चाहिए, 2 मतलब 2:1। दिस इज सप्लीमेंटेड बाय, इसके साथ साथ एक एसेट टेस्ट रेशियो भी करके देखने का कि क्विक, उस करंट असेट्स में भी क्विक वाले करंट असेट्स जो है that should be equal to current liability, that should be at least be equal to 1. Thus it is considered that there is no comfortable liquidity position if liquid current assets are equal to current liability. So there is a comfortable, in fact there is a comfortable liquid position. जितने आपके सर पे liability है उतने ही liquid current assets होने चाहिए, मतलब quick current assets उतने होने चाहिए। Then we can say we are in a comfortable zone. Fair enough, students? Bankers, financial institutions, financial analysts जो रहते हैं, investors and other people interested in financial statements have for years considered the current ratio as 2 and asset as 1 as the indicators of good working capital. As a thumb rule, this may be quite adequate. However, अब देखो यहाँ से चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट शुरू होता है। इस तरीके से तो देख ले तो समझ में आ जाएगा ना, जितने करंट लायबिलिटी उसका डबल करंट एसेट होना चाहिए। For layman it's 2. However, it should be remembered that optimum working capital can be determined only with reference to particular circumstances of a specific situation. Thus, in a company where the inventories are easily sellable and the sundry debtors are as good as liquid cash, the current ratio may be lower than 2 and yet the firm may be sound. तो जरूर नहीं है कि 2 का ही रहे, आपको अगर मैनेज करना ही है सीरियस, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। अभी आइडियली 1:2:1 होना चाहिए, बट ये कैपिटल लाने के लिए आपको कॉस्ट आने वाला है। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कैपिटल, जस्ट इमेजिन इट्स ओनली कॉल्ड एज वर्किंग, व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स यू इन योर वर्किंग। इसमें का पैसा अटकता है, रिलीज होता है, रिलीज होकर वापस अटकता है। सर कैपिटल इज ऑलवेज देयर इन द बिजनेस, गेटिंग इट? सिर्फ क्योंकि आपके वर्किंग के लिए काम का है, आपके रोजमर्रा के काम के लिए काम का। रोजमर्रा के काम के लिए आपको 5 करोड़ रुपए काम के नहीं थे, जो आपने 5 करोड़ रुपए लाया वो तो जमीन में डाल दिया आपने। 5 करोड़ रुपीज का इक्विटी लाया या फिर मान लीजिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाया, वो आपने डाल दिया लैंड में, और लैंड में 5 करोड़ चले गए हैं। अब ये जो कैपिटल मैं बोल रहा हूँ किसके लिए चाहिए? ये वर्किंग के लिए चाहिए। लैंड लेने से वर्किंग नहीं होगा, लैंड एंड उसकी बिल्डिंग है, क्या करोगे उसका? उसके अंदर वर्किंग होना चाहिए, उस वर्किंग के लिए और कैपिटल लाना पड़ता है, हेंस इट्स कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, सिंपल। ओके, सो चेक। तो लेस देन 2 रहेगा, अगर लेस देन 2 पे भी आप चला सकते हो, पॉसिबल है। हाँ, अगर आपके डेटास बहुत लिक्विड है, मतलब क्या कि आपके डेटास बनते हैं और आप बोलते हो कि 7 दिन के अंदर आप, इतना अच्छा मैनेजमेंट है आपका कि आप उसको ऐसा ऑफर देते हो या इस तरीके से मैनेज कर रहे हो, इतना अच्छे से फॉलोअप रख रहे हो,
7 दिन के अंदर पैसा आ जाता है। 7 दिन के अंदर अगर पैसा आ रहा है डियर स्टूडेंट्स आपके पास वापस, टू नहीं रहा आपका करंट रेशियो, स्टिल फाइन। आपकी इन्वेंट्री ऐसे आती है ऐसी बेचती है, ऐसा आया माल गया, आता है जाता है, माल आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, वही बार माल आता है जाता है, आता है जाता है, और ऐसा फटाफट हो रहा है आपका। उसमें डेटर्स बनते हैं मिलते हैं, बनते हैं डेटर्स बन गए, पैसे मिलते हैं तुरंत। तो आपका अगर करंट रेशियो 2 से भी, अगर आपके करंट एसेट्स ट्वाइस भी नहीं रहे करंट लायबिलिटी जितने, स्टिल यू कैन मैनेज योर बिजनेस वेरी वेल, एंड थ्रू दिस यू कैन सेव लॉट ऑफ योर कॉस्ट, बिकॉज जितना कैपिटल कम उतना उसके ऊपर लगने वाला जो आपको कॉस्ट पे करना है एब्सोल्यूट टर्म्स में वो कम, राइट? In nutshell, a firm should have adequate working capital to run its business operations. Both excessive as well as inadequate is dangerous. Is very very dangerous. Types of working capital यहाँ पे देख रखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स एक रखा है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, नाम में लिख के दिया हुआ, देखिए ये क्या रहता है, इनिशियल कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। दीज आर प्रमोशन एक्सपेंसेस जो लगते हैं इंकर्ड द अर्ली स्टेज ऑफ प्रमोशन एंटरप्राइज, व्हिच इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेशन फीस वगैरह वगैरह, अटॉर्नीज फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब नया नया बिजनेस शुरू करते हो कुछ चीजें जो फर्स्ट टाइम करनी पड़ती है, राइट? इनकॉर्पोरेशन, थोड़ा सा प्रमोशन, इन ये चीजें करने के लिए आपको पैसा लगता है। ये समझिए वर्किंग कैपिटल इज नो अदर कैपिटल। कोई भी एसेट चाहिए, कुछ भी करना है तो पैसे लगते हैं। आपके 5 करोड़ एक फिक्स एसेट लेने के लिए लग रहे थे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है वो क्या एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो एक फिक्स एसेट के लिए लग गया। उसके अलावा क्या, वो एसेट लेने का बिजनेस को रन भी तो करना है, वर्क भी तो करना है, वर्किंग कैपिटल बिजनेस को वर्क करने के लिए, रन करने के लिए और पैसा लगेगा। प्रमोशन करना पड़ेगा इनिशियली, थोड़ा सा इनकॉर्पोरेशन फीस वगैरह देने पड़ेंगे, इनिशियल थोड़े से एक्सपेंसेस रहते हैं, अटर्नी फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग वाले। नया करोगे ना बिजनेस का, ओपनिंग करोगे, मुझे बुलाओगे, तो इन सारी चीजों के लिए खर्चा तो लगेगा। खैर मैं नहीं लूंगा आने के लिए, लेकिन फिर भी सो इनिशियल वर्किंग कैपिटल क्या रहता है, अनलाइक याद रखेंगे, दिस इज व्हाट व्हिच यू रिक्वायर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या है, आपको रूटीनली लगता है। द टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल रिमेन्स ऑलवेज इन द एंटरप्राइज फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन। इट ऑलवेज रहता है, इट सप्लाइज द फंड्स नेसेसरी टू मीट द करंट वर्किंग एक्सपेंसेस फॉर परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस करना, पेमेंट वगैरह करना। अब किसी को पेमेंट करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए ना, सैलरी वैलरी देनी सबकी, ओके सब। उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, इसको समझिएगा। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, अब आप कुछ बच्चे का सोचते हो वर्किंग कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएट ही करते रहता है ना, नहीं रहे। मैं कितनी बार कहा वर्किंग कैपिटल जस्ट लाइक अ फिक्स्ड कैपिटल आल्सो, समझिए पैसा अटकता है, रिलीज होता है, वापस अटकता है, वापस रिलीज होता है, वापस अटकता है, तो ये पैसा हमेशा लगने वाला है। रिलीज होने के बाद आप बोलोगे सब रिलीज हो गया, पैसा अब नहीं लगेगा, अरे वापस भी तो अटकाना है और भी तो बिजनेस करना है। सो जस्ट लाइक लैंड के लिए जैसे एक फिक्स कैपिटल लगता है, 5 करोड़ रुपए लगे लैंड के लिए, 5 करोड़ लाओ और डाल दो इसमें, 5 करोड़ लाए और अब लैंड लेके आना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लेके आना, हमको लैंड लॉन्ग टर्म में चाहिए। वैसे ये वाला पोर्शन जो वर्किंग कैपिटल का जो रेगुलरली रूटीनली चलता है, ये रेगुलर वर्किंग कैपिटल, दैट इज अ फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, ये हमेशा बिजनेस में लगता ही है। ये फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या है, जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल मेरी मिठाई की दुकान है, दिवाली का सीजन आ रहा है, आई एम वेरी श्योर कि दिवाली में सेल्स मेरा डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है। यस एवरीबॉडी, मेरा मिठाई का सेल्स डबल, मेरे मिठाई का सेल्स ट्रिपल होने वाला है। अब उतना अगर बढ़ाना है तो दिवाली के सीजन में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता है। दिवाली के सीजन में मेरे वर्कर्स एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, उनको ओवर पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल लाना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा उधारी होगी, सब लेके जाएंगे। दिवाली पे क्या पैसे मांगते हो, ठीक है लेके जाओ, सब होने का दे देना। सो ये जो बीच में अचानक से आपको कभी लग जाता है, उसको उस पोर्शन को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल is needed to meet seasonal requirements. Example लिखिए example Diwali. Other business, it is used to raise the volume of production by improvement by extension of machinery. It may be secured from any financial institution, which can of course be met with short term capital. ये short term है, ये short term, दिवाली के लिए सिर्फ लगने वाला, बाद में वापस नहीं लगना वाला, बाद में ना ओवर टाइम में, ना इतने वर्कर्स लगने वाले, ना इतना स्टॉक लगने वाला, ये आप शॉर्ट टर्म से लेके आओ। जो रेगुलर लगने वाला दैट इज एक्चुअली दैट, उतना रेगुलर लगने वाला जो वर्किंग कैपिटल है वो तो आपने एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ही लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकता आप अपने दोस्त को, अरे सुनना मुझे मेरे बिजनेस को वर्क करने के लिए ना 3 लाख रुपए चाहिए, तू दे दे अभी 7 दिन के बाद देता हूँ। 7 दिन के अंदर, अरे 3 लाख रुपए में माल लाया, 7 दिन के अंदर तो माल अभी भी गोडाउन में पड़ा है, उसका तो WIP भी नहीं हुआ, और आपका दोस्त आ जाएगा, तूने कहा था 7 दिन में पैसे देगा, तो चल 7 महीने भी नहीं चलेंगे हमको। ये बिजनेस जो है समझा ना, वो सर्कल, फंड्स लग गए, अटक गए, एक्टिवेट, रिलीज, ब्लॉक्ड, सर्कल, रिलीज, वापस ब्लॉक, रिलीज, ये चलने वाला है। पैसा ब्लॉक होगा, रिलीज होगा, वापस ब्लॉक होगा, रिलीज होगा, और ये हमेशा चलने वाला। 10 साल आपकी उम्र, तो 10 साल, तो ये वाला पोर्शन जो है वर्किंग कैपिटल का, समझिए ये वाला पोर्शन, दिस हैज टू बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ओनली, जस्ट लाइक एनी फिक्स्ड एसेट। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है,
अरे आप दोस्तों सुनना, दिवाली के लिए मुझे थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा लगने वाला पैसे से देने, दिवाली जैसे खत्म हो जाएगी ना पैसे वैसे मुझे मिल जाएंगे, 3 महीने के लिए ना तो मुझे 2 लाख रुपए दे दे। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कैन बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्स, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल हैज टू बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ओनली। रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल, ये क्या रहता है, जैसे नाम में लिखा है रिजर्व मार्जिन है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ कंटिंजेंसीज। कभी कभी कंटिंजेंसी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स कोरोना 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 कोरोना, अब कोरोना आ गया था, कंटिंजेंसीज थे, अभी हमको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मुझे मालूम है कि अभी थोड़े दिन के लिए बिजनेस खुल गया है, वापस लॉकडाउन आ जाएगा मान लो। अब ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, अब रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल, प्लीज समझिए इस बात को, राइट, रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। क्योंकि मुझे पता है कि वापस हो सकता है कि लॉकडाउन शुरू हो जाए, मैंने एक साथ बहुत सारा मुझे स्टॉक लेना पड़ा, कि अभी 10 दिन के लिए मान लीजिए बिजनेस खुला है, वापस मान लीजिए हो सकता है उस टाइम पे, याद है आपको लॉकडाउन वापस हो जाता था, पहले थोड़ा पहले हुआ, राइट, खुला उन्होंने वापस लॉकडाउन चालू किया। अब वो उसी टाइम में मैंने बहुत सारा माल खरीद कर रख दिया। अब वो माल ज्यादा खरीदने के लिए रिजर्व रहना चाहिए कंटिंजेंसीज के लिए, दिस वाज अ कंटिंजेंसी, आई नेवर न्यू कि दिस वुड बी सो बिग वायरस, वी नेवर न्यू, राइट, चीन हमको ऐसा वायरस दे देगा, राइट। सो दीज अनप्लेजेंट इवेंट्स में अगर एट एनी टाइम इन रनिंग ऑफ द बिजनेस, सच एज इन्फ्लेशन, डिप्रेशन वगैरह में हो सकता है, कभी भी अर्थक्वेक आ गया तब ऐसा हो सकता है, हेंस उन चीजों के लिए आपको जो लगता है उसे हम कहते हैं रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल, राइट डियर स्टूडेंट्स। ओके, आपके नोट्स में ये सीक्वेंस में है नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, कोई सारे बच्चे से होंगे जो बाहर के क्लासेस के है या आपने कहीं और लगाया है, आपके शायद ऐसे सीक्वेंस में नहीं रहे नोट्स, इट्स ओके, यू कैन जस्ट रेफर दिस लेक्चर, आपको सिर्फ ये टर्म समझना जरूरी है, करना प्लीज स्टूडेंट्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या रहता है और टेम्पररी क्या रहता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। परमानेंट मतलब क्या, जो बिजनेस में हमेशा लगता है, जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल इन अ वे इस परमानेंट की तरह लगता है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल वो लगने वाला है। ऑपरेटिंग साइकिल क्रिएट्स अ नीड फॉर करंट एसेट्स, however the need does not come to an end once the cycle is completed। मैंने कहा ना साइकिल कंप्लीट हो गया तो ऐसा नहीं ओ आप पैसे नहीं चाहिए, वापस साइकिल कंटिन्यू होने वाला है, कंटिन्यू एग्जिट। टू एक्सप्लेन द कंटिन्यूइंग नीड ऑफ करंट एसेट्स अ डिस्टिंक्शन शुड बी ड्रॉन बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सो बिजनेस एक्टिविटी डज नॉट कम टू एन एंड आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ कैश, एंड नहीं होता, कैश रियलाइज भी हो गया, मैं लिख के दिया, फॉर द कंपनी द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग एंड हेंस द नीड फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज नॉट कांस्टेंट बट फ्लक्चुएटिंग। हर बार जरूर नहीं, दिवाली के टाइम में थोड़ा ज्यादा लगेगा, उस पर्टिकुलर सीजन में वहाँ थोड़ा ज्यादा है, right? To carry on a business, a certain minimum level of working capital is necessary on a continuous and uninterrupted basis. For all practical purposes, this requirement has to be met permanently, as with other fixed assets. This is referred to as permanent working capital. So, permanent working capital मतलब क्या है? Underline करेंगे. To carry a business, a certain minimum level of working capital is necessary to on a continuous and uninterrupted basis. तो मैंने जो आपको ऊपर रेगुलर वर्किंग कैपिटल कहा, that is near to permanent working capital. ऐसा जरूरी नहीं कि जितना भी आपका रेगुलर वर्किंग कैपिटल उतना पूरा का पूरा परमानेंट ही हो. That part of it which is continuously required students. कभी कभी होता है अपना डिमांड मिनिमम पे रहता है, कभी कभी रहता है अपना डिमांड वापस बढ़ जाता है बहुत। जैसे मान लीजिए मेरी पानी बनाने की कंपनी वाटर, समर्स आ जाएंगे वाटर की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, रेनी सीजन्स विंटर में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, विंटर में भी एक मीडियम डिमांड रहती है, रेनी सीजन्स में लोग घर के बाहर ज्यादा निकलते नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह में ज्यादा जाते नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह में ज्यादा नहीं जाएंगे तो पानी की बॉटल्स वहां पे थोड़े कम लेंगे, समर में मैक्सिमम, विंटर में मीडियम, रेनी सीजन में हो सकता है मिनिमम, ऐसा रहता है एक वाटर मैन्युफैक्चरर का रिक्वायरमेंट। सो वो जो मिनिमम वाला पोर्शन जो आपको हमेशा बिजनेस में लगता ही है ना, दैट इज टर्म्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। भाई ये तो लगने वाला है मिनिमम से मिनिमम, गिरी से गिरी हालत में मेरे बिजनेस, जिनको लिखना हिंदी में लिख सकते बिना शर्माए, बिल्कुल लिखना हिंदी में, क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, गिरी से गिरी हालत में मेरे बिजनेस को रन करने के लिए मुझे जो कैपिटल लगना है दैट इज वर्किंग कैपिटल, परमानेंट, दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सो गिरी से गिरी हालत में भी मुझे अगर मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगता है उसको कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एंड देन टेम्पररी इज एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप समझ होंगे अभी टेम्पररी क्या है, राइट। फ्लक्चुएशन जो होते हैं बीच बीच में, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको, या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या टेम्पररी। द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू मीट the fluctuations in demand consequent upon changes in production, change in production sales as a result of seasonal changes जो होते हैं। both kinds of working capital are necessary to facilitate sale process through operating cycle। याद रखना दोनों जरूरी है, परमानेंट वाला भी और जब सीजन आएगा, समझिए सीजन आया और अगर आप एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लेकर आए, चलो रेनी सीजन था ठीक है, समर्स में अगर आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेकर आ पाए, आपका एक्स्ट्रा डिमांड जो आने वाला है समर्स में, आपका पानी की बोतल का बिजनेस है, अगर आप वो एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लेके आए तो वो एक्स्ट्रा बिजनेस खो दोगे ना, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, समझना, परमानेंट का ध्यान दे दो, टेम्पररी ओके, दिस टेम्पररी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्केलिंग ऑफ योर ऑपरेशंस, राइट स्टूडेंट्स, यस नो। परमानेंट तो हमेशा रहना ही चाहिए टू मेंटेन योर ऑपरेशंस गोइंग एवरी टाइम।
सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देके रखा हुआ है। अब ये समझिए, ये देखिए ये आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये टाइम यहाँ पे देके रखा है, राइट, ये टाइम यहाँ पे देखे रखा हुआ है आपने। अब समझिए कि दिस वाज टाइम कैन बी इन ईयर्स, इट कैन बी इन मंथ। इनिशियली आपको थोड़ा कम लगा, थोड़ा सा बढ़ गया सीजन में, वापस थोड़ा कम हो गया, वापस थोड़ा सा बढ़ गया सीजन में, कम हुआ। बट इफ यू सी एक ओवरऑल ऐसा भी नहीं कि साइकिल ऐसी है। ये क्या है कि ऐसा बिजनेस जिसमें कोई सेल्स ग्रो ही नहीं हो रहे, बट यूजुअली ऐसा होता है कि सेल्स भी हल्लू ग्रो होता है। सो करना क्या पड़ता है हमको, हमें इस पार्ट को एक स्लोप देना पड़ता है, क्योंकि सेल्स भी हमारे बढ़ रहे थोड़े थोड़े, और उस सेल्स में भी सीजन जब आ जाता है तो वो सेल्स भी कम हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर था हमारा, सेकंड में थोड़ा बिजनेस और बढ़ गया, इसलिए ऐसा 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 स्लोप इसको आया। सो यू कैन सी ऑलवेज बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा, बट दिस मिनिमम, इसके नीचे कभी नहीं गए। इतना तो हमेशा मेरा वर्किंग कैपिटल रहा ही। दिस पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हिच इज ऑलवेज देयर इन द बिजनेस रिक्वायर्ड इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। हमेशा देखना था अमाउंट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ध्यान से सुनो, द अमाउंट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल माइट ऑल्सो चेंज। जैसे ये देखो मेरा बिजनेस, आप बोलो तो पहले बोल रहा आप ये परमानेंट है, फिर चेंज कैसे हुआ? मेरे भाई परमानेंट मतलब इतना बिजनेस में रखना ही पड़ेगा, इसलिए उसका नाम परमानेंट है। उसका नाम परमानेंट इसलिए नहीं कि अमाउंट फिक्स्ड है, परमानेंट मतलब कि इतना बिजनेस में रखना पड़ेगा। बट सालों साल, जैसे टाटा जब था तब छोटा था, तब उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम था। आज टाटा बहुत बड़ा है, उसका परमानेंट वर्किंग कैपिटल में लगने वाला अमाउंट ही बढ़ गया, बट द नेचर इज स्टिल द सेम। नेचर क्या परमानेंट, परमानेंट का नाम क्यों गिरा उसका? Because that much working capital is required irrespective of what the level of operation is. Hence उसको हम permanent बोलते हैं students. Fair enough? So permanent working capital, please उसको समझिएगा। ये कैसा रहता है, सही मिनिमम लेवल। यहाँ पे टाइम देके रखा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दिया, इससे नीचे तो कभी वर्किंग कैपिटल लगा ही नहीं, उतना तो मिनिमम हमेशा आपको लगा है, इसके नीचे आप कभी गए नहीं, इसलिए ये दिखाता है आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और इसका अमाउंट भी चेंज हो सकता है। टाटा जब छोटा था, छोटे बच्चे टाटा, तब कम परमानेंट वर्किंग कैपिटल। जब टाटा आज बड़ा हो गया तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ गया। कुछ लोगों को लगता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब फिक्स्ड कैपिटल, इतना तो लगता ही। द वर्ड परमानेंट इज जस्ट बिकॉज कि एट इवन इफ द सेल्स फ्लक्चुएट दैट मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड। सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड इफ यू सी इट्स परमानेंट। एक शॉर्ट पीरियड देखो आप तो एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा, ऐसा ओवरऑल बड़ा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप छोटा पीरियड देखोगे तो मोर और लेस आप समझोगे कि उतना टाइम के लिए फिक्स रहा है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपना सेल्स बढ़ते गए, इसलिए उसका अमाउंट बढ़ते गया। दैट्स इट। अब देखिए सिक्स्थ वाला लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, खत्म करते हैं इस पार्ट को जल्दी से। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड टू कीप अ कंपनी रनिंग इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई डिमांड एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे जो डिमांड रहता है वो भी आपको हमेशा रखना है। दिस इज समहाउ समवेयर सिमिलर टू परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देयर मे बी मेनी सिचुएशंस वेयर द डिमांड में फ्लक्चुएट, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिट्रेंच द वर्कफोर्स इंस्टेंटली। Wherever demand declines due to temporary reasons, therefore the value which represents the long-term working capital stays in the business process all time. It is for all practical purpose known as permanent fixed assets. In other words, it consists of minimum current assets to be maintained. The size of the permanent working capital varies directly with the size of the operation of the firm. So distance is जो long-term working capital, this is similar to permanent working capital. Please समझिए, similar. Long term में इतना फर्क था ही. Okay. शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल क्या है? जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके लिए जब आप लेके आते हो, तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव्ड। द वॉल्यूम ऑफ द ऑपरेशंस डिसाइड द क्वांटम ऑफ शॉर्ट टर्म। इट आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्री। कैश है, कैश पे इन्वेंट्री में बदल जाता है, फिर इन्वेंट्री किस में बदल जाता है? डेटर्स में बदल जाता है, डेटर्स वापस कैश में। इट विल नॉट ऑलवेज बी गेनफुली एम्प्लॉयड, नॉट नेसेसरी कि हर बार वो एम्प्लॉय हुआ ही है, कभी कभी घोड़ाओं में माल पड़ा हुआ है। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच सोर्सेज व्हिच अलाउ इट्स रिटर्न व्हेन इट इज नॉट इन यूज। तो कभी कभी ऐसा कैपिटल भी चाहिए कि जब चाहिए तब लिया जाए, जब चाहिए तब वापस दे भी दिया जाए। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लेना पड़ता है। यूजुअली डेज में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना मार्केट में, सीजनल, दिवाली वगैरह के टाइम पे, तब अपने ऐसा कैपिटल का ज्यादा यूज करता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब मैंने कहा आपको करंट एसेट्स जो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लिख कर दिया यहाँ पे, एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब करंट एसेट्स कौन रहते हैं? वो जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट होता है। तो देखे रखा हुआ है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट फोकसेस अटेंशन ऑन टू एस्पेक्ट्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, हाउ शुड करंट एसेट्स बी फाइनेंस्ड। तो दो क्वेश्चन सीरियस स्टूडेंट्स, हमको समझ में आ गया कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट्स। पर इसमें पढ़ना क्या हमको? इसमें ये पढ़ना है कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ऑप्टिमाइज मतलब क्या? कैसे मिनिमम कैपिटल में हम हमारे बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं। एंड नंबर 2 कि वो मिनिमम कैपिटल भी कहाँ से लाए, कैसे फाइनेंस करें उसको। लॉन्ग टर्म से लेके आए पैसा या शॉर्ट टर्म से लेकर आए पैसा, राइट? वो पैसा कैसे लेकर। तो लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम क्या है? फिर उसमें कमिटमेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब क्या? उसमें कमिटमेंट है, 5 साल के लिए लेके आता हूँ, यूज नहीं किया तो भी 5 साल का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा यूजुअली। और शॉर्ट टर्म में क्या, आप बोल कर आते हो अपने दोस्त को भी 3-4 महीने के लिए देते, 3-4 महीने का वापस दे दूंगा, तो सामने वाला भी आपको 3-4 महीने के लिए दे रहा है। जैसे दिवाली वाला, दिवाली के लिए आपने मान लीजिए लेके रख दिया, कभी भी दिवाली में एक्स्ट्रा पैसा रखता, आज से लेके रख दिया, परमानेंट लेके आ गए 5 साल के लिए लोन। अरे नॉनसेंस,
इतना अभी नहीं लगने वाला, जब लगेगा तब ले लेना। सो यू नीड टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि पोर्शन ऑफ योर कैपिटल कैन बी रिटर्न्ड बैक, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि कैसा कितना कैपिटल अपने को लगना चाहिए मिनिमम, दैट इज ऑप्टिमाइज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड नंबर 2, वो कहाँ से फाइनेंस करना है, ये भी आपके लिए जरूरी डिसीजन है। इसमें समझिए दो है, एक तो वर्किंग कैपिटल नीड द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल थ्रू विच वी कैन स्मूथली रन आवर बिजनेस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये भी देखना आपने कि मिनिमम रहे पर बिजनेस स्मूथ चले, ऐसा नहीं कि मिनिमम मतलब बिजनेस बंद ही जाए, ऐसा मिनिमम जिससे बिजनेस स्मूथली चले। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज में क्या हो रहा था, वैसा आपने नहीं करना है, बिजनेस अच्छे से चलाना है एफिशिएंटली। तो मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी निकल जाएगी। और वो भी कहाँ से लेकर आना है, वो दोस्त से लेकर आना है, उसका कितना पार्ट दोस्त से लेना है, उसका कितना पार्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेकर आना है बैंक से, कितना शॉर्ट टर्म से लेकर आना है, ये भी डिसीजन आपने लेना, दैट इज फाइनेंसिंग। ओके, और उसके बाद में रिएस्टेंस हमारे पास है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब हम जानते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। करंट लायबिलिटीज आर दोस क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू मैच्योर फॉर पेमेंट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें कौन करना दिया, नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्लीज समझिए। नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, अगर करंट एसेट 4 लाख है, करंट लायबिलिटी तुम्हारे सर पे 5 लाख है, दिस कैन बिकम नेगेटिव। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब क्या। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल विल अराइज व्हेन करंट एसेट्स एक्सीड द करंट लायबिलिटी। तो कॉमन सेंस है, करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, ये आंसर नेगेटिव आएगा। एसेट्स आर मोर पॉजिटिव, लायबिलिटीज आर मोर नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला जो पार्ट है ये भी कंप्लीट किया हुआ है, राइट। आगे इसमें अभी हम देखेंगे, चलो ये भी एक देख सकते हो, एक्चुअली इतना ही खत्म कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट, कि वर्किंग कैपिटल किस पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1 है नेचर ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, उनका बिजनेस का नेचर कैसा है। जैसे चाय वाला, उसका नेचर ऑफ बिजनेस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं है, पैसा ऐसा नहीं, चाय वाले में डेटर्स वेटर्स नहीं रहता, ऐसा नहीं होता चाय पिया चाचा खाते में लिखना है, रहता है नहीं, ऐसा नहीं, बट वो जल्दी से सेटल हो जाता है। चाय वाला क्या, पैसा अटकता है उसका बिजनेस में, अदरक वदरक लाया, आज सुबह सुबह लाया, सब चाय वाय बन गई, पिलाई, लगे आज के आज पैसे भी आ गए। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि कैसा। कुछ बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे रहते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा है। सॉफ्टवेयर वगैरह में क्या लोग मान लीजिए ले लेते हैं, पहले उसको आप 1 महीना फ्री ट्रायल वर्जन दोगे सॉफ्टवेयर का, फिर जाके वो आपको पैसे देगा, अगर उसको कंटिन्यू करना है तो वहाँ पे हो सकता है आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगे। डिग्री ऑफ सीजनैलिटी, राइट, कंपनीज दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सीजनल मूवमेंट्स, राइट, हैव स्पेशल वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग इट। उनको सीजनल फ्लक्चुएशन बहुत जोरदार होता है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर, right? Although seasonality may pull financial manager from the security of fixed programs to meet recurring requirements, flexible arrangements are preferable to guard against unforeseen contingencies. तो इनको contingencies का भी ध्यान देना पड़ता है। तो आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, जरूरी नहीं कि आपके दोस्त को कम लग रहा तो आपको भी कम लगेगा, उसका बिजनेस का नेचर अलग होगा, आपके बिजनेस का नेचर अलग है, हेडिंग पड़े बड़े, सो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्या है। बाद में डिग्री ऑफ सीजनैलिटी, आपके बिजनेस में मान लीजिए सीजनैलिटी बहुत है, जब आप कमाते हो तो तूफान कमाते हो, जब नहीं तो नहीं, तो आपको एक अलग लेवल का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगने वाला है। फिर आपकी पॉलिसीज क्या है, प्रोडक्शन पॉलिसीज, कुछ रहते हैं जो एकदम कट टू कट करते हैं कि बाबा कल बेचना है तो अपन आज रात को बना लेंगे, तो इन लोगों को वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम लगता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं एडवांस में सब चाहिए, अपने को कभी भी कस्टमर को नाराज नहीं करना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को कुछ चाहिए और कम हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल, आपका एक ओके 2 स्टार होटल है, 2 स्टार 1 स्टार 2 स्टार आपका होटल है, 2 स्टार होटल में रेस्टोरेंट में कोई आता है, होटल में कोई आता है, कुछ एक आध चीज नहीं रहेगी, मान लीजिए एक लॉजिंग भी आपके यहाँ पे रह भी सकते हैं, तो ठीक है, आप फोन करके उनको बोल देते हो रिसेप्शन भी है, शैम्पू भेज दो वगैरह, वो आ जाता है। या फिर कुछ आपको एक आध चाहिए, वो दे अरेंज है। 5 स्टार वालों को कैसा रहता है कि 5 स्टार सर्विस दे रहे, पैसे वैसे ले रहे, तो वो सर्विस टू द पॉइंट मिलनी चाहिए कि जो चाहिए कस्टमर को। तो देखना 2 स्टार में आपको अंदर शॉपिंग मॉल नहीं मिलेगा, 2 स्टार होटल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे नीचे शॉपिंग करने के लिए दुकानें शायद ना हो, 5 स्टार में जाओगे वहाँ पे वो भी होता है, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में। क्यों? यार ये कस्टमर दूर से आए हैं, उनको कुछ चाहिए रहता है, तुरंत मिलना चाहिए। तो डिपेंडिंग क्या आपका प्रोडक्शन का पॉलिसी क्या है। अब जैसे मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, एक सर्विस था, वैसे प्रोडक्शन का पॉलिसी क्या है, किसका है कि भाई प्रोडक्शन रही रहना चाहिए, कभी भी चाहिए कस्टमर को तुरंत मिलना ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि उनको चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो फिर ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। आपका ऐसा कि नहीं ठीक है थोड़ा 2-3 दिन लेट हो गया तो भी चलेगा, अपने लिए रुक सकते हैं, अपना नाम ही काफी है, अपना प्राइस ही सस्ता है, ले लें रुक लें, ठीक है। फिर प्रोडक्शन पॉलिसीज में प्रोडक्शन कलेक्शन टाइम पीरियड, प्रोडक्शन कलेक्शन टाइम पीरियड मतलब क्या कि बाबा डेटर्स कलेक्शन टाइम पीरियड। अगर आपका ऐसा कि माल दे दिया, आप आराम से लेने वाले हो, सामने वाला जल्दी से पैसे देने नहीं वाला है, ऐसा सब है, तो यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, राइट। कलेक्शन पीरियड अगर आपका कम है, पैसा अटका लगे आ जाता है, यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, राइट। ये सब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख कर दिया हुआ है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, हेडिंग से आपने पढ़ना है।
उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखना है। पोजीशन इन द बिजनेस साइकिल, कुछ फर्म्स ऐसे रहते हैं जो मैच्योर्ड पोजीशन पे आ गए, दे एग्जैक्टली नो कि उनको कितना पैसा लगता है, 10-10, 15-15 साल हो गए इस बिजनेस में, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ऑप्टिमाइज रहती है, कम रहती है। आप मान लीजिए ग्रोथ फेज पे हो, आप एक चैलेंजर हो, मार्केट के लीडर नहीं हो, आप मार्केट के चैलेंजर हो। मतलब क्या कि आप इन अ वे बहुत अग्रेसिव पॉलिसी का भी यूज कर सकते हो, बहुत डायनामिक टेक्निक यूज कर सकते हो मार्केट में नंबर 1 पे आने के लिए। ऐसे फर्म्स को वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज दे आर समटाइम्स नॉट श्योर what strategy they'll use. Matured firms, they might have a strategy already developed because since this many years it has been working for them, so they might continue working on it, so they already know how much is the working capital requirement. एक नई फर्म है, आपका पोजीशन का है ऑपरेटिंग साइकिल में, अगर आप बिजनेस साइकिल में, अगर आप एक ग्रोथ फेज पे हो, दैट टाइम यू माइट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, राइट। ग्रोथ स्टेज ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, एज अ कंपनी एक्सपांड्स लॉजिकली एक्सपेक्ट दैट लार्जर अमाउंट, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है हमेशा यू माइट रिक्वायर larger working capital. ओके अच्छा, बिजनेस साइकिल, आई एम सो सॉरी डेस्टूडेंट्स, अभी बिजनेस साइकिल का एक मीनिंग अपने बिजनेस साइकिल मतलब कि जो बिजनेस के साइकिल्स आते हैं ना, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन वगैरह, वो बिजनेस साइकिल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो जो लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड्स रहते हैं, राइट, बिजनेस साइकिल के, रिसेशन आता है, कभी कभी इन्फ्लेशन वगैरह आता है, इस टाइम पे भी आपकी चीजें बदलती है। सिमिलरली कर्टेल्ड सेल्स, जैसे मान लीजिए कर्टेल्ड हो गया, रिसेशन वगैरह आ गया है, अमाउंट रिसीवेबल, मॉडिफाई इन्वेंटरी परचेसेस, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग फर्दर टू द एक्युमुलेशन ऑफ कैश बैलेंसेस। कॉन्वर्सली, the sales, capital and inventory expansions that accompany a boom produce a greater concentration of great items in the balance sheet. The tendency of the company is to become cash poor as the tide of economic prosperity rises and cash rich as it runs down is well known. तो अंडरलाइन करना, कैश पुअर कब होता है? जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। कैश पुअर है, आप पुअर नहीं हो, क्योंकि भाई इतना चल रहा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सब माल मांग रहे, सबको दिया है, माल भी बहुत लग रहा है, कैश कब पहुंचता है? वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहता है, डिफ्लेशन चल रहा है, कोई माल खरीद ही नहीं रहा, जैसे कोरोना है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी आपकी, माल कोई खरीद नहीं रहा, किसी को पेमेंट देने नहीं है ज्यादा, बिजनेस ऑपरेशंस ठप है, कम है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो बिजनेस साइकिल के हिसाब से भी चेंज होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी कौन सी स्टेज है आपके पूरे प्रोडक्ट में, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। कॉम्पिटिटिव कंडीशंस कैसे है, जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स क्या अचीव कर रहे हैं, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स इमीडिएट सेम डे डिलीवरी दे रहे हैं, आपको भी वो करना पड़ता है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहा है, कॉम्पिटिटर्स नहीं कुछ खास दे रहा तो अपन भी रिलैक्स कर सकते हैं, अभी अपने कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, वी आल्सो हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ सर्विस। डिविडेंड पॉलिसी, अगर मान लीजिए कंपनी का ऐसा है कि डिविडेंड बहुत रेगुलरली देती है, तो डिविडेंड देने के लिए कंपनी का लिक्विड कैश होना बहुत जरूरी है। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका बहुत ज्यादा है, तो कंपनी नीड्स अ लॉट ऑफ लिक्विड कैश टू डिस्पोज इट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। और वही आपका डिविडेंड पॉलिसी ऐसा है कि हम डिविडेंड इतना नहीं देते, हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, तो विद लेसर कैश ऑल्सो यू कैन रन द बिजनेस, विद लेसर वर्किंग कैपिटल ऑल्सो यू कैन वेरी इफेक्टिवली रन योर बिजनेस। फिर साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। सेल की पॉलिसी क्या है, जैसे चाय वाले का क्या है, चाय पियो उधर ही पैसे भरो, भेल वाले क्या है, भेल खाइए चलो पैसे भरो। आपकी बिजनेस पॉलिसी क्या है, नहीं आप लीजिए, आप तो 3 महीने, आप 1 महीने इसको इस्तेमाल कीजिए, 1 महीने के बाद अगर आपको सही लगे तो आप बाय कीजिएगा, नहीं तो आप इसको रिफंड भी कर सकते हो। किसी का रहता है कैश इमीडिएटली पे करने का, किसी का रहता है नहीं सर कैश आप बाद में भी पे कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर पॉलिसीज। जैसे मेरी पॉलिसी की मेरे कपड़े का दुकान है, आपने कपड़े ले लिए तुरंत पैसे दे दीजिए। मिंत्रा का पॉलिसी, आप कपड़े ले लीजिए कैश ऑन डिलीवरी दीजिए, तो आज आपने बुक किया, माल आज भेजेंगे, 7-8-10 दिन के बाद आप पे करोगे, कैश ऑन डिलीवरी आप पे करोगे, उसके बाद में भी 1-2 महीने बाद आप रिटर्न भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर पॉलिसीज। अगर कोई पॉलिसी बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही फ्रेंडली है कस्टमर के लिए, रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आपका इतना नहीं है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, थोड़े से स्ट्रिक्ट पॉलिसी किसके हो सकते हैं, जिसका मार्केट में उतना हो ना, क्या बोलते हैं उसका, मार्केट में उसका उतना रहना चाहिए पोजीशन, he should be able to bargain that much। तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहते हैं, हो सकते हो कम वर्किंग कैपिटल में भी अपना काम चला ले। रिस्क फैक्टर, अगर आपके बिजनेस में रिस्क कंटीजेंसी ज्यादा है, यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आपको बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, रूटीन बिजनेस जैसे चाय वाले का एकदम रेगुलर चलता है, वैसे इतना कोई रिस्क नहीं है, रेगुलर तरीके से चलता है, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई प्रोडक्ट आपका नहीं है, तो रूटीन लेवल पे उसका बिजनेस चलता है, ना सेल्स बहुत ज्यादा होता है, ना सेल्स बहुत कम भी होता है, चलता है। रिस्क कम, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी लेस। If you are more risky, you'll have to have some more funds for contingencies as well. Of course, ये भी डिपेंड करता है आपके मेंटालिटी के ऊपर कि आपको रिस्की खेलना है, so you might say कि फॉरगेट, मैं वर्किंग कैपिटल कम रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो मैं देख लूंगा, जब दिवाली आएगी तो भी मैं इतने में ही चलाऊंगा, ओके। सो इट्स इवन ऑन योर एटीट्यूड कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल यू नीड, राइट। सो ये सुपर अपन ने क्या पढ़ी कि डिटर्मिनेंट्स कि आपके वर्किंग कैपिटल किस पे डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल नीड। सो इट्स नॉट दैट अ सिंपल थिंग इज व्हाट आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड बाय आवर डिस्कशन अप टू नाउ। पोस्ट दिस चलो एक और अपन एक छोटा और एक लेक्चर बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा आपके
थ्योरी के ऊपर बेस्ड, इसमें हम ये बाकी की सारी बातें भी खत्म करेंगे एंड देन सब शुरू हो जाएगा अपना ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह जो मेन वाला पार्ट है स्टूडेंट्स। एनफ आपको और करता हूँ, चलिए ये थोड़ा सा पार्ट जो ये भी खत्म ही कर देते ना थोड़ा, मैं नेक्स्ट सेशन में, अभी नहीं चलते, चलो नेक्स्ट लेक्चर में आई रिकॉर्ड दिस पार्ट, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर। सो आई स्टॉप योर more fantastic theory concepts of working capital are coming right in the next lecture. I'll see you in that session. Don't miss it. Until then, please take care of your students and bye bye. God bless.